यूट्यूब चैनल तन्नू वॉइस के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतरत के दो अनमोल फूल और जिगर गोशाए रसूल हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के हालात और वाक़यात के मुतल्लिक जानेंगे। नेज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का हज़रत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत और मोहब्बत के चंद मुंतखब वाक़यात पेश करेंगे जो यकीनन आपकी मोहब्बत और एहतराम में इजाफ़े का बाइस होंगे। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान सन 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के घर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। नबी पाक को जब खबर मिलती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और अपने नवासे का नाम हसन रखते हैं। जब शबान 6 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वलादत हुई, नबी पाक ने अपने दोनों नवासों के नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पर रखा और ये ऐसे नाम थे जिसे अल्लाह ने अहले अरब के जहनों से छुपा रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नामों में से दो नाम हैं। इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमामुल अंबिया की आगोश में परवरिश पाई। नबी पाक ने ख़ुद अपने दोनों नवासों की तरबियत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासों से बेपनाह मोहब्बत थी। हज़रत अनस रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में होते तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी पुश्त पर सवार हो जाते, लिहाजा आप अपने सजदे को तवील कर दिया करते थे। एक मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि ए अल्लाह के रसूल, आपने सजदा लंबा क्यों कर दिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर मेरा बेटा सवार था, इसलिए जल्दी उठना मुनासिब नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों की एक अजीम फ़जीलत बयान फरमाई जो ख़ुसूसी तौर पर इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से अता की गई थी। हज़रत हुज़ैफ़ा बयान करते हैं कि मैंने एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा खुश देखकर पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, आपके इस मुसर्रत की क्या वजह है? तो आपने फरमाया, ए हुज़ैफ़ा, मेरे पास आज एक ऐसा फ़रिश्ता नाजिल हुआ जो इससे कबल नहीं आया था। उसने मुझे मेरे बच्चों के मुताल्लिक़ मुबारकबाद दी और कहा, फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं और हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ये दोनों शहज़ादे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के ठंडक थे। हज़रत सईद बयान करते हैं कि वो नबी पाक के साथ एक दावत के लिए निकले। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गली में खेल रहे थे। नबी पाक आगे बढ़े और अपने हाथ फैलाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इधर उधर भागने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हंसाते रहे, यहाँ तक कि उनको पकड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक हाथ उनकी थोड़ी के नीचे और दूसरा हाथ सर के ऊपर रखा और बोसा लेते हुए फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उसे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत रखता हो और उसे बुग़्ज़ रखे जो हुसैन से बुग़्ज़ रखता हो। इस फरमान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये ऐलान कर दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ईमान वालों पर फ़र्ज़ है और उनका दुश्मन मोमिनों का दुश्मन है। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने हर नबी की औलाद को उसकी पुश्त से पैदा किया और बेशक अल्लाह ने मेरी औलाद अली की पुश्त से पैदा फरमाई। एक दिन हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को साथ लेकर मस्जिद की तरफ निकले और हसन अलैहिस्सलाम उस वक्त छोटे से बच्चे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के मिंबर पर चढ़े और लोगों को बताया कि उनका ये बेटा सरदार है जो रोए ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखता है। अल्लाह उसके ज़रिए दो बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बरकत से अल्लाह उन दो जमातों को आपस में मिला देगा और जंग और लड़ाई का ख़ात्मा होगा। इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की हस्ती को अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में बुलंद कर दिया। उन दोनों शहजादों का बचपन निहायत ही फ़िक्र और तंगदस्ती में गुजरा। बावजूद इसके आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साबित कदम रहे और अल्लाह की तरफ से उन्हें हमेशा गैबी मदद आती रही। लिहाजा रवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में जब ईद के अयाम करीब आने लगे तो इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम ने कदम मुबारक लेकर अपने माँ सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के करीब आए और कहा, अम्मी जान, सब बच्चे नए कपड़े पहन रहे हैं, क्या हम ईद पर नए कपड़े नहीं पहनेंगे?
جبکہ امام علی علیہ السلام اور فاطمہ الزہرا سب کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، لیکن جو اللہ کے لیے جیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہیں کرتا۔ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ امی جان کیا ہمارے لیے کپڑے نہیں آئیں گے، تو سیدنا فاطمہ الزہرا شہزادوں کو فرماتی ہیں کہ اے میرے پیارے شہزادوں، صبر کرو، تمہارے کپڑے تمہارا درزی لے کر آ رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو بڑے شہزادے امام حسن نے کہا مجھے سبز رنگ پسند ہے، اور چھوٹے شہزادے امام حسین نے کہا مجھے لال رنگ پسند ہے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا اپنے درزی کو کہو وہ تمہارے پسند کے کپڑے لے کر آئے گا۔ وہ دونوں جنت کے شہزادے، دونوں جنت کے سردار اپنی اپنی پسند حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے پسند کے رنگ کے کپڑے لے کر آتے ہیں۔ رات گزری اور سورج طلوع ہوتا ہے۔ دونوں شہزادے اپنے اپنے جنتی لباس پہن کر عید کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں شہزادے سرور انبیاء علیہ السلام کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے نانا جان سے گلے مل کر عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نانا جان، سب بچے اپنی اپنی سواریوں پر گھوم رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حسن الحسین تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، میں تمہاری سواری بنتا ہوں۔ اللہ کے رسول اپنے دونوں نواسوں جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں اور مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومنے لگتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں اور نظر جھکا کر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دائیں زلفیں امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں دی اور بائیں زلفیں امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دیں۔ ایک صاحب اور کہنے لگے کہ اے پیارے شہزادوں، تمہاری سواری کتنی پیاری ہے، کتنی عظیم ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں، سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔